अब मान लेते हैं कि एक जनरल कैटेगरी का व्यक्ति रात दिन एक करता है, पढ़ता है और फिर भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाता, जबकि एक लोअर कास्ट का व्यक्ति उससे कम नंबर लाने पर भी उसे सीट मिल जाती है। तो सवाल है, क्या उसकी मेहनत बेकार थी? ये सवाल एक इक्वल सोसाइटी में सही लगता है, लेकिन जब एक सोसाइटी कास्टिज्म को फेस करती है तब यही मेरिट एक लॉटरी टिकट बन जाती है जो तुम्हें पैदा होते ही मिलता है। अब जिसकी लॉटरी निकली है उसके लिए ये बहुत अच्छा है, लेकिन बाकियों के लिए ये सबसे बड़ी रुकावट है। और इस लॉटरी टिकट के साथ जब व्यक्ति ऊंची जात एक फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली में जन्म लेता है तो उसके पास अच्छा खाना, अच्छी एजुकेशन, अच्छी फैसिलिटीज और यहाँ तक कि समाज उसकी इज्जत करता है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जिसके हालात बिल्कुल उल्टे हैं। ये एक ऐसी दौड़ है जहाँ अपर क्लास का स्टूडेंट फिनिश लाइन से सिर्फ 100 मीटर दूर पर अच्छे जूते पहनकर दौड़ता है। वहीं दूसरी तरफ एक दलित बच्चा फिनिश लाइन से बहुत दूर अपने गाँव से बिना चप्पल के समाज की बंदिशों के साथ अपमान का बोझ लिए दौड़ता है। और उस अपर क्लास के स्टूडेंट से 1 मिनट बाद अगर वो रेस पूरी करता है तो सबसे ज्यादा एफर्ट्स तो उस एक बच्चे ने किए। इसीलिए दूसरी साइड के लोग कहते हैं कि जब स्टार्टिंग लाइन ही सेम नहीं होगी तो मेरिट के बिहाव पर डिसीजन लेना गलत है। और जब पास्ट में कुछ कम्युनिटीज के साथ गलत हुआ उसका बेनिफिट उनकी प्रेजेंट जनरेशन को मिलता है तो इसमें क्या गलत है? ये मानते हैं कि इंडियन सिस्टम कभी इक्वल था ही नहीं। कुछ कम्युनिटीज को हमेशा से ही लोअर माना जाता था, जिन्हें पावर, एजुकेशन, लैंड, यहाँ तक कि रिस्पेक्ट जैसी चीजों से भी दूर रखा जाता था। इसलिए रिजर्वेशन कोई चैरिटी नहीं जो गवर्नमेंट बांट रही हो, ये एक करेक्शन टूल है जो वे डिजर्व करते हैं। और ये भेदभाव आज भी दिखाई देता है। साल 2011 में सिर्फ 5% शादियां इंटरकास्ट में हुई और साल 2023 में एससीज के खिलाफ क्राइम के 57,000 से ज्यादा केसेस को रजिस्टर किया गया। यानी दिमागी तौर पर जातिगत भेदभाव आज भी मौजूद है। और सैनिटेशन वर्क में सबसे ज्यादा एससी, एसटी और ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, यानी छोटे कामों में लोअर क्लास सबसे ज्यादा है, जबकि ऊंचे पद और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज में लोअर कास्ट आज भी बहुत कम दिखाई देते हैं। अब रिजर्वेशन असली मुद्दा नहीं है, असली प्रॉब्लम है जब 20 लाख स्टूडेंट सिर्फ 60,000 सीट्स के लिए एग्जाम देते हैं। साल 2026 में 15 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स सिर्फ 19,000 सीट्स के लिए जेईई का एग्जाम देते हैं। इसका मतलब है कि रिजर्वेशन हटा भी दिया जाए तो भी 99% स्टूडेंट्स को कोई सीट नहीं मिलेगी। रिजर्वेशन तो बस लोअर कास्ट को समाज की मुख्य धारा में आने का एक मौका देता है, वो उस रेस को एक साथ शुरू करने का मौका देता है। अब अगर आंदोलन करना ही है तो रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं, कास्ट के खिलाफ करो। और अगर मांग करनी ही है तो जॉब्स में अच्छी और ज्यादा सीट्स की मांग करो। और अगर सवाल उठाना ही है तो रिजर्वेशन वाले साथियों पे नहीं, इस फेल्ड सिस्टम पर उठाओ जो आज भी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर सीट्स और प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटीज को दे ही नहीं पा रहा है। जय हिंद।